इस लेक्चर के अंदर हम मेन टेक्स्ट के अंदर कुछ हेडिंग और पैराग्राफ को ऐड करेंगे और उसकी सीएसएस लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक हेडिंग लिख के रखी है लेट्स मीट की, और पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट इसके अंदर ऐड किया हुआ मैंने, और ये सारा मेन टैग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हम थोड़ी सीएसएस लिखते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। मैं सबसे पहले H1 हेडिंग के लिए सीएसएस लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा H1 क्योंकि HTML का अपना टैग है, तो इसको मुझे सी क्लास या आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट H1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले मैं इसका सेट करूँगा। ये सीएसएस अब मैं इसकी लिख रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। 80 पिक्सेल्स मैं इसको करता हूँ, और फ़ॉन्ट फैमिली में मतलब फ़ॉन्ट का मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट फैमिली है, उसके लिए फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं एरो से नीचे ला के अपने राइट टॉप एरो और बॉटम एरो से नीचे ला के मैं गॉथम सेलेक्ट करता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 किस्म के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, कॉमा के साथ सेपरेट हुए हैं। गॉथम डिफरेंट फ़ॉन्ट है, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट है, ये डिफरेंट है, एरियल डिफरेंट है, और लास्ट वाला डिफरेंट फ़ॉन्ट है। अब आपको डिज़ाइनिंग के अंदर इस तरह के फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ये 4-5 किस्म के क्यों एक साथ ऐड हुए, वजह क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफरेंट यूज़र मेरी वेबसाइट को ओपन करता है और उसके पास गॉथम का टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर गॉथम का टेक्स्ट फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट मौजूद है, फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद है, तो उसने गॉथम अप्लाई किया हुआ है, पहला अप्लाई किया हुआ है। बाकियों को उसने नहीं देखा, सिर्फ़ गॉथम अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और यूज़र आता है, उसके पास गॉथम का फ़ॉन्ट नहीं है, तो वो अगले को चेक करेगा। क्या करेगा? ब्राउज़र क्या करेगा? अगले पे जाएगा। अगर उसके पास ये भी मौजूद नहीं है, तो उससे अगले पे जाएगा। अगर ये भी मौजूद नहीं है, तो एरियल पे जाएगा। अगर एरियल भी मौजूद नहीं है उसके पास, तो वो लास्ट वाले को फ़ॉन्ट समझ के अप्लाई कर देगा तमाम टेक्स्ट के ऊपर। ये सैंस स्ट्रिफ, आई थिंक स्ट्रिफ प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ये एक ऐसा फ़ॉन्ट है जो हर सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। इसलिए फ़ॉन्ट फैमिली में हर टेक्स्ट की ला हर फ़ॉन्ट के जो 4-5 किस्म के फ़ॉन्ट अगर ऐड हुए हैं, तो लास्ट में ये ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि ये हर सिस्टम का अपना फ़ॉन्ट होता है और ये लाज़मी होता है हर सिस्टम के अंदर, तो ये अप्लाई हो जाता है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि अगर एक फ़ॉन्ट नहीं है तो दूसरे को चेक करेगा, वो अगर मौजूद है तो वो तमाम वेबसाइट के टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली जो होता है, हर एक सिस्टम की फ़ॉन्ट के हिसाब से उसको टेक्स्ट शो कर रहा होता है, वेबसाइट का टेक्स्ट। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे जाते हैं, हम इसको कलर दे देते हैं। कलर मैं इसको कर देता हूँ वाइट। कलर की मैंने कोड लिखा है सीएसएस का, और वाइट कलर। अब मैं इसको पैडिंग, इसको क्योंकि मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है और नीचे वाला जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए हम एक काम ये करते हैं, क्योंकि हेडिंग और पैराग्राफ का टैग किस टैग के अंदर मौजूद है? मेन टैग के अंदर मौजूद है। तो इनका मेन टैग जो पेरेंट टैग है वो मेन टैग है, सही है? तो इस मेन टैग को अगर मैं इसके अंदर एक सीएसएस का कोड लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया मैंने, और सेमीकोलन डालूँगा, तो आप ये देख रहे हैं तमाम टेक्स्ट जो मेन टैग के अंदर मौजूद है, जितना भी कंटेंट मौजूद है, वो सेंटर में आ गया है। हमें हर हेडिंग को अलग से सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ को अलग से सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके मेन टैग को मैंने एक सीएसएस कोड दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर का, उसने तमाम कंटेंट जो है सेंटर में कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स मीट को टॉप पैडिंग देना चाहता हूँ, लेफ्ट और राइट पैडिंग देना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको पैडिंग टॉप देता हूँ, पैडिंग टॉप थोड़ा-सा ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो 80 पिक्सेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। ये टॉप से थोड़ा नीचे आ गया मेरे पास लेट्स मीट का। इसी तरह मैं पैडिंग लेफ्ट राइट भी अगर देना चाहता हूँ, तो लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग बॉटम भी देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ। इसी तरह मैं एक और पैराग्राफ को भी मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको मैं आपको दिखाऊँ, तो इसको फ्रेश करते हैं। फ्रेश करें तो लेट्स मीट देखें दरमियान में है, और पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बहुत लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भी लेट्स मीट की तरह पैराग्राफ भी दरमियान में आ जाए। तो पैराग्राफ को दरमियान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पी का, क्योंकि एक एचटीएमएल का अपना टैग है, क्लास और आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। पैडिंग मैं करता हूँ इसको लेफ्ट 250 पिक्सल, 250 पिक्सल अपने कंटेंट के हिसाब से मैं इसको वैल्यूज़ दे रहा हूँ। आप जो जितनी विड्थ हाइट रखेंगे उसके हिसाब से आपने अपने पैराग्राफ को वैल्यू देनी है, ताकि वो दरमियान में आ जाए। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट हो गया, पैडिंग राइट दे देता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आप ये देखें पैराग्राफ भी दरमियान में आ गया है।
अब मैं इसको एक और अगर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, फ़ॉन्ट वेट की, और इसको मैं अगर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं आप, मगर आप अगर इसको लिखते हैं सिंपल बोल्ड तो ये भी चल जाएगा कि आप बोल्ड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और आप बोल्ड भी लिख सकते हैं। तो देखें आपका पैराग्राफ जो था बोल्ड हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो ये देखें मेन टैग जो मेन की ये डिव बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसके ऊपर ये स्पेस आ रही है। इस स्पेस ये क्योंकि मेन टैग की बिल्ट इन टैग है और इसको एचटीएमएल ने खुद ही इसकी ऊपर से मार्जिन दिया हुआ है इसको। अगर आप इस मार्जिन को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेन टैग के अंदर जाएंगे और मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन टॉप करेंगे, और टॉप मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, -50 पिक्सल, क्योंकि मैं अगर प्लस करूँगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, माइनस करूँगा तो वापस कर जाना है उसने। फॉर एग्जांपल मैं देखें 50 पिक्सल इसको करता हूँ, माइनस नहीं लगाता तो वो और नीचे चला जाएगा। इसको फ्रेश करते हैं। अभी उस वैल्यूज़ क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं इसको अगर करते हैं 10% करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें 10% सेव करता हूँ और इसको अगर चलाता हूँ तो ये देखें और नीचे चला गया। प्लस में वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर से मार्जिन दे रहा है वो उसको। अब मैंने वापस जाना है, मार्जिन ख़त्म करना है बिल्कुल। तो ख़त्म करने के लिए थोड़ा बहुत उसने मार्जिन, क्योंकि अभी इस एचटीएमएल ने खुद से मार्जिन उसको दिया हो, तो उस मार्जिन को रिमूव करने के लिए कितना है 50 पिक्सल, मैं इसको -50 पिक्सल करता हूँ ताकि जो एचटीएमएल ने खुद से मार्जिन दिया हो वो ख़त्म हो जाए। ये देखें -50 पिक्सल। मैं एक बार इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं रिमूव करता हूँ बिल्कुल, ये -50 की वैल्यू, इसको हम रिमूव करते हैं। सेव किया मैंने तो ये देखें एचटीएमएल का अपना जो मार्जिन दिया हुआ है मेन टैग को वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं इसका अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ, मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। ये देखें -50 कर दिया मैंने इसके मार्जिन टॉप, और इसको फ्रेश करूँगा तो ये देखें अप्लाई हो गया। अभी भी आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही है बीच में। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डिज़ाइनर्स के लिए समझना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आपने ये देखिए एरो जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये एरो आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट का। इसको क्लिक करेंगे, इसको जिस एलिमेंट को आप क्लिक कर देंगे वो नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल लोगो को पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए लोगो सेलेक्ट हो गया और नीचे भी ये लोगो की इमेज सेलेक्ट होगी, ये देखें। और राइट साइड पे आपको इसकी सीएसएस नज़र आ रही होगी लोगो की। जितनी भी सीएसएस उस इमेज टैग के ऊपर लगी हुई है, इस इमेज टैग के ऊपर जितनी भी सीएसएस लगी हुई है हेडर टैग के अंदर, या क्योंकि हेडर टैग के अंदर इमेज मौजूद है तो उस हेडर टैग की सीएसएस आपको नज़र आ रही है। मैंने मेन टैग की अगर सीएसएस निकालनी है तो ये मैं इधर से मैंने एरो को प्रेस किया और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे उसने मेन टैग के अंदर हेडिंग 1 की सीएसएस निकाल। अब मैं मेन टैग पे अगर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेन टैग है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सीएसएस आ गई है। यहाँ से आप थोड़ी सी एडिटिंग करके थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि मेरी जो सीएसएस है वो सही अप्लाई हुई है यानी। अब मैंने -50 है, थोड़ा सा गैप मौजूद है, अभी आप देखें थोड़ा सा गैप मौजूद है। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, करता जाता हूँ 54 के ऊपर मेरी वैल्यू सेट हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ड्रीम व्यूअर के अंदर भी ये जो मार्जिन टॉप है -54 होगी। ये सिर्फ डमी वैल्यू यहाँ पे चेकिंग के लिए होती है। मैं अगर पेज फ्रेश करूँगा वापस वेबसाइट अपनी जगह पे आ जाएगी। ये सिर्फ यहाँ पे आप अपनी सीएसएस को चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बना सकते हैं और अपने फाइल में जाके चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आप फिर दोबारा करता हूँ, मेटा टैग को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए दोबारा -50 हुई है। इसको मैं इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्शन हो जाएगी। मैं एरो से अपने अप एंड डाउन एरो से उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ, मैं यहाँ पे खुद से टाइप भी कर सकता हूँ -54 पिक्सल, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा, देखें वो डिव अपनी जगह सेट होगी। अब मुझे पता चल गया कि -54 के ऊपर ये मेन डिव बिल्कुल नेविगेशन बार के साथ मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और जाते अपने टेस्टिंग के बजाय मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँगा 54। अब मुझे पता है 54 के ऊपर एग्जैक्ट जो मेन टैग है वो नेविगेशन टैग के साथ मिल जाएगा। ये ब्लू वाला हमारा नेविगेशन टैग है, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको अगर मैं फ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ वेबसाइट के अंदर अपडेशन हुई है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।